उमर अब्दुल्ला और बीजेपी एक दूसरे का दामन थाम कर चले। सेंसिटिव इलाका है, उसको होम मिनिस्टर साहब ने बड़ा साइंटिफिक तरीके से मिलिटेंसी को करप्ट कर रहे हैं। कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली है उमर अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी का विजन बड़ा क्लियर है जम्मू कश्मीर के लिए। बीजेपी को एक अल्टरनेट की शक्ल में देखा है। ये फर्स्ट टाइम है पोस्ट अमेंडमेंट एक्ट है कि उसमें करप्शन कम हो, जिन लोगों ने इसको लूट खसुट करी है उनको कानून के दायरे में लाया जाए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ तो ले ली है, लेकिन आने वाले 6 महीने आपको डरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो चुनावी नतीजे आपके सामने हैं उसके पलट बहुत कुछ होने वाला है। यानी सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी उमर अब्दुल्ला के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चुनाव में नई सरकार बनाएगी। यानी 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होगी। आइए समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है, आखिर ये बातें क्यों उठ रही है और आखिर इसमें कितनी सच्चाई और क्या खेल होगा। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना है। सबसे पहला सवाल कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, लेकिन 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी वहां हुकूमत करेगी, आप क्या जवाब देंगे इस पे? जम्मू कश्मीर में देश के वज़ीर आज़म की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। उन्होंने जो 10 साल काम करे हैं, मज़दूर हूँ, किसान हूँ, बिजनेस कम्युनिटी हो, सभी रीजन्स में हमने एक नज़र से देखा है। टूरिज़्म बढ़ा है, भारत को लोग एक इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। यहाँ तक इंटरनेशनल कम्युनिटी वहाँ इन्वेस्ट करना चाह रही है। और हमने सियासी नर्सरिंग नहीं करा है। जम्मू कश्मीर में अमन लाने में हमें बहुत मेहनत लगी है। जम्मू कश्मीर के बच्चे यतीम हो रहे थे, माएँ बिडो हो रही थी, कब्रिस्तान भरे जा रहे थे। हमने उन बच्चों को स्कूल में भेजा है, खेल कूद के लिए भेजा है। किसान भाग रहा था, हमने किसान को ज़मीन में भेजा है। छोटा जम्मू क्षेत्र का व्यापारी, छोटा काम करने वाला, घर रहने वाला, सब लूट खसूट भाग रहे थे। थोड़े से एमएलए से सरकार Z++ में कुछ लोग जीतते थे। वोटिंग परसेंटेज देखिएगा आप, कितना परसेंटेज बढ़ा है। जमहूरियत की यही खूबसूरती है, हम लोगों के मैंडेट का वेलकम करते हैं कि हमें वोटों के आधार पे हम सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है। और ऐसा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, पहले पिछली बार 14 में एक जीत के आया था, अब जो है हम 10 से 15 पे हमने नेक टू नेक फाइट करी है। मतलब इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, नहीं, हम अपने, क्योंकि लोगों ने जो मैंडेट दिया है, हम वोटों में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से आ गए हैं, नंबर में बोले पीछे हैं। वोट बैंक हमारा बड़ा है, कश्मीर में एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी है। गुरेज में हम सिर्फ 1000 वोट से आ रहे हैं। और लोगों ने बीजेपी को एक अल्टरनेट और कांग्रेस को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। मतलब बीजेपी को एक अल्टरनेट की शक्ल में देखा है। ये फर्स्ट टाइम है। और बीजेपी ने डेवलपमेंट के नैरेटिव पे इलेक्शन लड़ा है। कांग्रेस ने उसको पोलराइज करने की कोशिश करी थी, वो नहीं चला है, लोगों ने नहीं माना। और इसीलिए कांग्रेस को वहाँ हार हुई है। और वो इतनी डिमोरलाइज हो गई कि वो उसने हिम्मत ही नहीं भरी कि हम भी कोई मिनिस्ट्री मांगे। इस बार चर्चा बहुत तेज़ हो रही है और बहुत ज़्यादा तेज़ है कि आने वाले समय में, क्योंकि पहले भी ये खबरें चलती रही हैं, लेकिन ये खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप HC न्यूज़ से बात कर रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं कि यहाँ पे आने वाले समय में उमर अब्दुल्ला और बीजेपी एक दूसरे का दामन थाम कर चलेगी, ये खबरें हैं, लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जम्मू कश्मीर की सरकार जो होती है, क्योंकि वो लैंड लॉक्ड जगह है, वहाँ कोई पोर्ट तो लगते नहीं उसको, तो जो भी लेना है दिल्ली से ही लेना है। सरकार किसी की भी हो, दिल्ली में जहाँ, अब वहाँ ऐसा तो है नहीं है कि हम बंगाल हैं, गोवा है तो डायरेक्ट वो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में का इलाका उसको एक साइड पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म है, चाइना की तरफ से है, वहाँ वो सेंसिटिव इलाका है, उसको दिल्ली डायरेक्ट देखती है। तो बड़ी मुश्किल से अमन लाया है। यहाँ अमन ही भाग गया था और बड़ी मेहनत से
और बड़े साइंटिफिक तरीके से कि कम से कम लोगों को डिस्टर्ब करके। कांग्रेस के ज़माने में लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लोगों को टॉर्चर करते थे, गाड़ियों से उतार के तलाशियां करना। होम मिनिस्टर साहब ने बड़ा साइंटिफिक तरीके से मिलिटेंसी को करप्ट कर रहे हैं, और लोग अपने कामकाज में, स्कूल में, खेत में अपने, जिसकी एक दुकान था 2 बना रहा है, और बड़ा अच्छा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको विशेष करी हैं, बेस्ट विशेष के लिए कहा है। और ये कोई इतना बुरी बात नहीं है किसी को, सरकार को बेस्ट विशेष, जहाँ थी नहीं, जहाँ लोग पार्टिसिपेशन ही नहीं करते थे इलेक्शन में, तो वहाँ आंकड़ों में किसी की भी दूसरे दल की सरकार भी बने, हम बेस्ट विशेष तो दे ही सकते हैं। जी, वेस्ट विशेष में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समस्या, अब सवाल वही मन में उठ रहे हैं कि कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली है उमर अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी है, क्योंकि कांग्रेस तो साइड लाइन है, आने वाले वक्त में दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। नहीं, हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देखते हैं जम्मू कश्मीर के मसले में। हम ये नहीं देखते हैं कि जिस तरह मीडिया में, हाँ ठीक है, मीडिया होसिस को अपना भी चलाना है, कुछ ना कुछ खबर नहीं इधर उधर, कुछ अंदरूनी खबरें होती है तभी मीडिया आगे बढ़ती है सर। नहीं, ऐसा कोई अंदर खबर खाना नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का विज़न बड़ा क्लियर है जम्मू कश्मीर के लिए, प्रॉस्पेरिटी हो, लोग अपना अभी 3 टायर का इलेक्शन भी होगा। अगर ऑफर मिलता है तो क्या बीजेपी इस पर कुछ काम करेगी, ऐसा लग रहा है? नहीं, हम बड़ा चुनाव है महाराष्ट्र में, झारखंड में, अभी हमें इतना वो नहीं है। हम यही है कि अब लोगों ने अपना सरकार चुना है, और जमहूरियत को फ़रोग मिला है। हमारे लिए बड़ी जीत है, जमहूरियत को फ़रोग मिला है, लोगों ने इतना पार्टिसिपेशन करा है, और हमें भी एक अच्छा अल्टरनेट समझा है। हमें लोगों पे हम खुश हैं। जम्मू कश्मीर का आपने जब मसला उठाया, जब बात हो रही थी कि चीन का आपने बताया, पाकिस्तान भी आपने नाम लिया, तो अभी हाल में ही जब विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे थे तो समिट के पहले मुलाकात हुई थी, चीन के उच्चायुक्त थे और उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान के थे, और दोनों ने जम्मू कश्मीर के मसले पर बोला। उस पर आप क्या जवाब देंगे पूरे पाकिस्तान को, या फिर आप ये कहें कि उन लोगों को मुखर होके जम्मू कश्मीर पे बोलने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? वहाँ एस जयशंकर भी पहुँचे हैं, तो ये बार बार मामला जो है इंटरनेशनल लेवल पे क्यों उठ रहा है? ऐसा है कि कहीं ना कहीं ऐसे पिटे चीज़ें निकाल के लाना पड़ता है। अपने अंदरूनी हालात पाकिस्तान के ख़राब हैं, जनता शाम को जवाब मांगती है, आटा बहुत महंगा हो गया, दाल बहुत महंगी हो गई है, तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कश्मीर की बातें करना उनकी मजबूरी है, और लोकल कंजप्शंस के लिए करते हैं वो। मतलब अपनी खबरें, अपनी रोटियां सेकने के लिए बस ये खबरें चल रही है। ठीक है, एक और मेरा सवाल वक्फ बोर्ड से है। आप पिछले दिनों एक बैठक हुई थी, बैठक में काफ़ी हंगामा हुआ, और जहाँ तक जानकारी है आप वहाँ उस बैठक में थे। उस बीच क्या हुआ था, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? इतना हंगामा क्यों, इतना बॉयकॉट करने का ड्रामा क्यों? क्योंकि आप एक तरीके से देखिए, वक्फ बोर्ड का जो मामला, एक तरफ मोदी सरकार है, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष का कुनबा है, तो आप वहाँ पे थे, क्या कुछ हुआ था और मामला कैसे बिगड़ गया? देखिए, पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो प्रोसीडिंग्स पे हम वो नहीं, टिप्पणी नहीं करते हैं। हाँ, एप्रोप्रिएट फोरा पे बात होती है, और कुछ बातें सामने आई हैं, किस फार्मर कमीशंस मिनॉरिटीज़ ने कहीं इल्ज़ाम लगाया मोटे तौर पे। तो बेसिक हमारा मकसद ही इस एक्ट का, ये जो प्रपोज अमेंडमेंट एक्ट है, कि उसमें करप्शन कम हो, जिन लोगों ने इसको लूट खसूट करी है उनको कानून के दायरे में लाया जाए, थोड़ा सख्त एक्ट हो, थोड़ा जो एक इंस्टीट्यूशन बने हमारा, इसीलिए। आने वाले वक्त में जैसे वक्फ बोर्ड का एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। आसाम के एक मौलाना बकरुद्दीन हैं, उन्होंने एक बात कही है कि संसद से लेकर एयरपोर्ट तक की जितनी ज़मीनें हैं वो वक्फ बोर्ड की हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? आज मुझे किसी पहले भी आपसे मीडिया वाले ने पूछा कि अजमल साहब, वो बदरुद्दीन अजमल साहब कोई आसाम की पार्टी के लीडर हैं, तो कि मैंने अभी उनका बयान सुना नहीं है। अलबत्ता ये है कि ये भय फैलाना है, अपनी लोकल कंजप्शंस के लिए करते हैं। आप कह रहे हैं भय फैला रहे हैं? डराएंगे तभी तो वोट देगा मुस्लिम, ऐसे मुसलमान को डरा के ही तो वोट लेते हैं, ये कि आपको बड़ा भाई हिंदू मार देगा, खा देगा, यही तो बैकवर्ड। कह रहे हैं बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करती, ऐसा कोई नैरेटिव नहीं पेश। दुनिया की एक्सेप्टेबिलिटी, आप पूरे अरब में एक्सेप्टेबिलिटी देखिए ना, बड़े बड़े जहाज़ों से नवाजते हैं, चिराग तले अंधेरा है। प्राइम मिनिस्टर साहब तो अक्सर जब हमसे मिलते हैं तो कहते हमारे ज़माने में टाइम में अगर मिनॉरिटी नहीं डेवलप हो पाई, और मीटिंग में, एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स में बोलते हैं, ये तो हमारी बात ही नहीं करते मैनिफेस्टो में जो वोट लेते हैं हमसे।
कहाँ बात करते हैं मैनिफेस्टो में इनका, सपा के मैनिफेस्टो में, टीएमसी के मैनिफेस्टो में, या और जो पार्टी मुस्लिम्स का वोट लेती हैं उनके मैनिफेस्टो में मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए बात ही नहीं करती। तो प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं कि टेक्नोलॉजी और कुरान उनके हाथ में हो, वो स्टार्टअप स्टैंड अप के ज़रिए देश का हमारा जो एक टारगेट है हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बने, उसमें हिस्सेदार बने। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, शुभकामनाएं आपको, लेकिन महाराष्ट्र में क्या मुद्दे होंगे? आप वहां सक्रिय रहेंगे, आप वहां जाएंगे? मैं बड़ा छोटा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का देश मानता हूँ, कहीं भी पार्टी भेजती जाती। छोटा कहा, लेकिन फिर भी दर्शकों को मैं फिर से बता दूं, जम्मू कश्मीर में आपने उठाया हुआ था, लहरा के कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर में एक तरीके से आपने पूरी परिस्थिति बदलने की कोशिश की है। नहीं, काम करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काम तो करना पड़ता है। काम तो महाराष्ट्र में क्या आपके, अगर आप मैं आपके पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाएगी जाते हैं हम, पार्टी फाइनल होता है। हमारा देश पहले है, दूसरा पार्टी है, तीसरा हमें सेल्फ है। तो कहीं से अभी तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का मीटिंग्स चल रहा है, जेपीसी का मीटिंग्स हैं, अब इलेक्शन से अभी तो घर देखे हुए कई दिन हो गए। तो ये भी एक तंजी कसा आपने कि पहले देश है, फिर इस पार्टी, और फिर हम अपने सेल्फ हैं। ये भी बहुत लोगों के लिए तंज है। एक आखिरी सवाल बहुत ज़रूरी है, ये इंटरेस्टिंग थोड़ा सा है, सियासी गलियारों से थोड़ा अलग हम पूछना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी और आखिरी बात क्या हुई थी? कुछ ऐसा आप हमें अनुभव बताइए जो हमारे दर्शक सुन लें, क्योंकि कई बार आपसे सियासी सवाल ही हम करते हैं, लेकिन आप एक इकलौते राज्यसभा सांसद हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप पे विश्वास रखते हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी आप पे एक तरीके से ट्रस्ट करते हैं। उनसे कब मुलाकात हुई और कुछ अनुभव बताइए हमारे दर्शकों की। आखिरी सवाल होगा। ऐसा हमारा पार्टी बहुत बड़ा पार्टी है, इसमें कोई विशेष मुलाकात नहीं होती। पार्लियामेंट्स में रहती हैं, अभी सभाओं में रही है, और उसमें ज़्यादा नहीं, बस यही अभी कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने अपडेट करा था कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, आपके प्रोग्राम्स, आप जो बच्चों का ख्याल रखते हैं, स्ट्रेस से बाहर निकाला, बच्चों को आपने स्कूल, स्टार्टअप स्टैंड अप के लिए, बच्चे आपके लिए, सेल्फी के लिए, तो इस तरह बात करिए कि आपका एक्सेप्टेबिलिटी कश्मीर में होना और डेवलपमेंट पे इलेक्शन कश्मीर जैसी जगह पे लड़ना, और ये बातें रही प्राइम मिनिस्टर साहब से। चुनावी परिणाम के बाद कोई बातचीत? अब बातें तो रहती हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ गुलाम अली खटाना थे, जिन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट रूप से एक बात बहुत क्लियर कर दी कि आने वाले समय में क्या होगा। हम बस पार्टी के हैं और पार्टी जो आदेश करेगी हम करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बड़ा श्रेय गुलाम अली खटाना को बीजेपी ज़रूर देगी। बहरहाल आगे भी हम तमाम खबरें आपके साथ रखेंगे, लेकिन जो भी अनुभव या जिस तरीके के सवालों का जवाब यहाँ गुलाम अली खटाना साहब ने दिया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स खुला है, ज़रूर पूछिएगा। अगर आपके कुछ सवाल है तो अगली बार मैं जब आपसे मिलूंगी तो ज़रूर पूछूंगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, शुक्रिया।